हेलो गाइस, आज हम आप लोग को बताएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है ये, ठीक है। तो उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले ये देखना है आपको कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद उसके हिसाब से हम, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन सिंगुलर रहे तो डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहे तो हम डू लगाएंगे। देखिए सबसे पहले डू लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, ठीक है। अगर डू यहाँ है और नॉट यहाँ है, अगर दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डोंट लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं आप, या ऐसे लिख सकते हैं। तो डोंट लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, जो मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है डज, तो यहाँ पे डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब होता है वो लिखेंगे। अगर उसको शॉर्ट फॉर्म करना चाहते हैं तो लिखेंगे ऐसे, डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1। देखिए जब यहाँ पर डजेंट कर देंगे तो इधर जो है से नॉट नहीं देंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई और यू रहे तो डू लगाएंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, आपको इसको याद करना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और यू रहे। देखिए बहुत सारे लोग ये पढ़ाते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, तो ये सब आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके रटने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधी इतना जान जाओ, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। उसके बाद आई और यू रहे तो डू लगाना है, अगर सिंगुलर रहे तो डज लगाना है, अगर प्लूरल रहे तो डू लगाना है, ठीक है। ये याद करना है आपको। तो देखिए क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो सबसे पहले देखिए रूल के हिसाब से डू लगाना है, क्योंकि आई है हमारा सब्जेक्ट, क्या आई। तो हमने आपको पहले बोला कि हमारा सब्जेक्ट आई है और यू रहे तो डू लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो पहले क्या लगाएंगे, डू लगा दिया, उसका सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो भी है वो लिखेंगे। तो हमारा क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसमें सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं के इंग्लिश हमने आई दे दिया, तो आई अगर सब्जेक्ट हो गया तो हम डू लगाएंगे। तो डू लगाया, उसको सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद नॉट लिख दिया, ठीक है। तो नो, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब लिख दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया। तो क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता, इंग्लिश क्या होगी, डू आई नॉट नो यू। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको सीधा सीधी लिख देंगे, डोंट आई नो यू। अगर यहाँ पे डोंट कर दिए तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के बाद जो है आपको ये नहीं देना है, नॉट नहीं लिखना। देखिए यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं देना है, ये सब्जेक्ट जो हमारा नॉट यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया डोंट, ठीक है। जब डोंट हमने लिख दिया तो उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर डोंट नहीं लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, तब नॉट आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। देखिए डू आई नॉट नो यू, ये फुल फॉर्म वाला हुआ। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डोंट अगर लिखेंगे, डोंट तो सीधे सीधे डोंट लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद नो लिख दिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड वो लिख दिए। हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम डू लगाते हैं, आई और यू रहेगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, क्या वह नहीं पढ़ता है। तो इसके लिए देखिए वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। तो ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि रूल है पहले डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। तो देखिए डज, उसका सब्जेक्ट ही है तो ही, उसके बाद नहीं का नॉट लिखेंगे, उसके बाद पढ़ना का रीड लिखेंगे, ठीक है। तो डज ही नॉट रीड, क्या वो नहीं पढ़ता है, तो इसकी इंग्लिश हो गया डज ही नॉट रीड, ठीक है। अगर आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डजेंट ही रीड, तो डजेंट लिख दी, उसके बाद ही के बाद नॉट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट यहाँ पे आ ही गया है, तो दो बार एक सेंटेंस में नॉट नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया डजेंट ही रीड, क्या वो नहीं पढ़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगा, डज ही नॉट रीड बोलिए या डजेंट ही रीड बोलिए, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। तो कुत्ते हैं, आप देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉग्स हो गया, तो डॉग्स क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है,
तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो हम लगाएंगे पहले डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिखेंगे। तो पहले हमने डू लगा दिया नियम के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा डॉग्स है, उसके बाद वर्ब लगा दिया, वर्ब हमारा क्या ये बार्क है, भौंकना का बार्क। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है हमने वो लगा दिया। तो क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, इसका क्या हो गया, डू डॉग्स बार्क एट नाइट। सॉरी, यहाँ पे इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। डू डॉग्स नॉट बार्क, यहाँ पे आप नॉट लिखिए, नॉट नॉट, यहाँ पे आपको नॉट लिखना, ठीक है। हाँ, डू डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट, ठीक है। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है तो डोंट डॉग्स बार्क एट नाइट, ठीक है। यही इंग्लिश थी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जो है से और भी एग्जांपल करें तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अब मेरी वीडियो अभी बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त इस वीडियो को भी देखे तो आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है उस रूल का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं भी दिखाता हूँ। देखिए यही रूल है, इसी रूल को आप ले लीजिए, रूल का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है, और ये भी आपको याद रखना है, आई और यू रहे सब्जेक्ट तो उसको उसमें जो है से डू लगाना है। एक वचन रहे तो डू, एक वचन अगर रहे तो डज लगाना है, बहुवचन रहे तो डू लगाना है। ये एग्जाम्पल है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम्पल आप इसका ले लीजिए।